परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नए दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज हम ध्यान करने वाला वचन निर्गमन 34:10। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूँ वह भय योग्य काम है। ये वचन अगर हम देखेंगे, ये एक वाचा है जो परमेश्वर ने मूसा से बांधा था। वाचा एक ऐसा चीज़ होता है तो जो दो मनुष्यों के बीच में बंधा जाता है। तो ये वाचा परमेश्वर ने मूसा और अपने बीच में बांधा। ये वाचा प्रभु कभी बांधते हैं, हम देखते हैं कि जब मूसा सिनाई पर्वत पर 40 दिन के लिए चले जाता है, फिर से आता नहीं है, तो नीचे जो लोग उसका इंतज़ार कर रहे, वो इंतज़ार कर 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 थक जाते हैं। वो बोलते क्या पता मूसा का क्या हुआ। तो वो बोलते हैं, हारून को बहुत वो लोग परेशान करते हैं और बोलते हैं कि हमारे लिए एक सोने का बछड़ा बना और हम उसकी आराधना करेंगे। वो बछड़े ने हमें पूरे मिस्र देश से हमें छुड़ा कर लाया, ऐसे बोलकर वो परमेश्वर को जो न बाने वाला कार्य है, परमेश्वर को जो दुख पहुंचाता है, ऐसा कार्य को वो करते हैं वहाँ पर। तो हारून भी उनके लिए एक सोने का बछड़ा बनाता है। जब मूसा ये देखता है, पर्वत से नीचे उतर कर आकर मूसा ये हादसा को देखता है, तो वो मन में बहुत व्याकुल हो जाता है और उसने वो 10 आज्ञाओं के जो 2 पत्थर होते हैं उसे वो फेंक देता है वहाँ पर। तो परमेश्वर फिर से वो पत्थर पर अपनी आज्ञाओं को लिखने के लिए मूसा को बुलाता है और तब परमेश्वर मूसा को ये वाचा बांधता है और ये कहता है कि तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। परमेश्वर क्यों ऐसा कहता है कि तेरे सब लोगों के सामने? क्योंकि जो लोग मूसा के साथ थे वो मूसा को एकदम तुच्छ जानते थे, वो मूसा को इज्जत नहीं देते, तो हमेशा कोई ना कोई अवसर पर हमेशा कुड़कुड़ाकर वो मूसा के विरोध में ही बात करते थे। किंतु परमेश्वर ने जो उनको मिस्र से छुड़ा के लाए, कितने अद्भुत कार्य परमेश्वर ने उनके जीवन में किए। लाल समुद्र के द्वारा परमेश्वर ने उसके बीच में से उन्हें लेकर आया। वो रेगिस्तान में परमेश्वर ने उन्हें जल का सोता उत्पन्न करके दिया। इतने अद्भुत कार्य उनके जीवन में करने के बावजूद वो लोग परमेश्वर को न आराधना करते हुए मूर्ति पूजा करने लगे। पर परमेश्वर जब मूसा ये सब देखता है तो वो लोगों के लिए व्याकुल होकर परमेश्वर की उपस्थिति में विनती करता है कि परमेश्वर इन्हें माफ़ कीजिए। तब परमेश्वर ये वाचा बांधता है और कहता है कि तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। और वे सारे लोग जिनके बीच तो रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे। तो आज भी इस वचन को सुनने वाले आप सब, आपकी परिस्थिति ऐसा नहीं होगा, ये वचन के अनुसार आपका परिस्थिति नहीं होता होगा, एकदम विपरीत रहा होगा, लेकिन परमेश्वर आपसे आज कहता है कि परमेश्वर आपसे एक वाचा बांधता है और कहता है कि परमेश्वर आपके जीवन में एक आश्चर्य काम करने पर है जो अब तक कहीं पे किसी ने नहीं किया होगा। तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है और उसे अंगीकार करना है और आशीष को आप स्वयं अपने आँखों से देखोगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति हो परमेश्वर, आपने अच्छा समय दिया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप हमसे वाचा बांधते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आपके मुंह से निकला हुआ हर एक बात को परमेश्वर हम आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं प्रभु जी। आपने हमसे वाचा बांधा है कि आप हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाले हैं परमेश्वर। इसे हम अंगीकार करते हुए परमेश्वर विश्वास के साथ उम्मीद लगाकर हम बैठे हैं प्रभु जी। आप नियुक्त समय पर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेंगे और परमेश्वर हमारे आंखें देखने वाले हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। एक छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन।